कोरोना के खौफ से अभी यूपी बाहर पूरी तरह निकला नहीं था कि अब डेंगू और वायरल फीवर ने चिंता बढ़ा दी है। यूपी में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वहीं अब धीरे धीरे कई जिले वायरल और डेंगू की चपेट में आते जा रहे हैं। देखिए डेंगू की जानलेवा डंक पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जानलेवा बुखार की दहशत में यूपी के करीब 1 दर्जन जिले। रोती बिलखती मां को अपने मासूम को बचाने के लिए छूने पड़े डॉक्टरों के पैर। यूपी में अचानक बढ़ी मरीजों की संख्या तो अस्पताल हुए फुल और स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से झेल रही है चुनौती। इलाज में करवा दे बच्चा माई को दवा पालती। इस बीमारी से लोगों में दहशत इतनी बढ़ गई है कि अब वो पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। फिरोजाबाद में इस अनजान बीमारी ने सबसे ज्यादा प्रकोप मचाया, जो अब देखते ही देखते कई जिलों में फैलने लगी है। एटा में भी लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं मथुरा में कई मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। फिरोजाबाद में फैले डेंगू बुखार और वायरल के प्रकोप की पड़ताल में जहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की टीमें जुटी हैं। फिरोजाबाद में 100 बेड के अस्पताल में सारे बेड फुल हैं। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में इस समय 475 मरीज भर्ती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिरोजाबाद में 50 से 51 लोगों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। 50 से 51 डेथ हो गई हैं और बाकी आप देख रहे हैं कि पहले से कंट्रोल होता जा रहा है। भाई आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, प्रशासन सहयोग से और जन जागृति पैदा होगी फिरोजाबाद में, और इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं कि लोग आएँ और हमें सहयोग करें, जिससे कि हम अपने सभी जनता को सेवा कर सकें। फिरोजाबाद में इस मुसीबत से लोगों में इतनी दहशत बढ़ गई है कि वो अपने बच्चों को बुखार से बचाने के लिए दूर रिश्तेदारों के पास भेज रहे हैं। यही हाल मथुरा का भी है, जहां इस बीमारी से अकेले कोह गांव में पिछले 15 दिनों के अंदर 11 बच्चे काल के मुंह में समा गए। यहां हर दिन करीब 1 दर्जन नए मामले सामने आ रहे हैं। कोह गांव में करीब 400 मकान हैं और कुल 3500 लोग यहां रहते हैं। इनमें से 400 लोग इस समय बीमार हैं। करीब 150 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। ये पूरा गांव एक तरीके से दहशत के साए में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि संचारी रोग नियंत्रण के उपाय भी लिखे हैं, यानी जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती हैं उनसे बचने का उपाय लिखा है। ये इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इस गांव में करीब 11 मौतें अब तक हो चुकी हैं। इस गांव में मातम का माहौल है। हर तरफ रोते बिलखते परिवार नजर आ रहे हैं। घरों में ताले लगे हैं। खाली सड़कें बता रही हैं कि गांव के लोग इस बीमारी की दहशत से पलायन कर चुके हैं। 60 से ज़्यादा गांव घर हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ गांव जो ताले हैं वो बीमारी का इलाज कराने गए परिवारों के घरों में ताले हैं, लेकिन ज़्यादातर ताले ऐसे हैं जिन्होंने डर के कारण अपने परिवार को सुरक्षित यहाँ से निकाल लेना ज़रूरी समझा, क्योंकि पूरे गांव में अलग अलग बीमारियों का प्रकोप है। कौन किस बीमारी की चपेट में आ जाए ये किसी को नहीं पता। हालांकि सरकार इस डेंगू से होने वाले बुखार से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय करने का दावा कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में नोडल अधिकारी भेजने के आदेश दिए हैं, जो गांव-गांव, गली मोहल्ले में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेंगे। जालौन जिले में गांव में डेंगू की रोकथाम के लिए खुली जगहों पर एंटी लार्वा सर्वे के छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। एटा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर मरीजों का सर्वे कराया जा रहा है। तो वहीं सीतापुर में भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट पर हैं। वैसे तो इस बुखार को कई नाम दिया जा रहा है। कोई इसे दिमागी बुखार कह रहा है, कोई डेंगू, मलेरिया या वायरल बुखार, लेकिन इस रहस्यमय बुखार ने कई जानें ले ली हैं। इसलिए बीमारी के इलाज से बेहतर है बीमार होने से बचना। इसलिए लोगों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके आसपास गंदगी न फैले या पानी का जमाव न हो।
जिससे इस जानलेवा बीमारी को रोका जा सके। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा और फिरोजाबाद में जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर बने हुए हैं और इसलिए इस पूरी खबर पर हम ग्राउंड जीरो से जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है डेंगू और अजीब तरह के बुखार से, अभी के क्या हालात हैं? देखिए विकास, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, मैनपुरी से लेकर कानपुर तक ये बीमारी फैली हुई है और दर्जन भर जिलों में फिलहाल इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मामला अगर दिखाई दिया तो वो फिरोजाबाद में, इसीलिए वहां के जिला प्रशासन ने कूलर पे पानी भरने तक पे बैन लगा दिया, ये मान के कि डेंगू है। इस बीच में केंद्र सरकार की एक टीम आई थी परसों शनिवार को फिरोजाबाद, जिसमें 5 सदस्य थे। उन्होंने एक जांच की है और उस जांच की रिपोर्ट आज आने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों की बात करें तो यूपी सरकार ने हर जिले में एक नोडल अधिकारी बिठाया है। उसकी जिम्मेदारी है कि पूरे जिले में किस तरह से बंदोबस्त किए जाएं, वो वहां पे बैठ के, जिले में ही बैठ के इंतजाम करे। इसके अलावा जो कोरोना की 3rd वेव कही जाती है, जिसका कहा जाता है कि बच्चों पर असर होगा, उस 3rd वेव को देखते हुए हर जिले में नीकू और पीकू वार्ड्स बनाए गए थे बच्चों के लिए, यानी पीडियाट्रिक आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू। तो ये जो नियोनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक आईसीयू हैं, ये पूरी तरीके से तैयार रहे, 3rd वेव मान करके तैयार रहे, इस तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लगभग हर जिले में तैयार हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री इसका पूरा जायजा ले रहे हैं हर जिले का। लेकिन जो इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये डेंगू के अलावा स्क्रब टाइफस हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी हो सकती है। और इसी के लिए जो सैंपल्स हैं वो अलग अलग लैब्स में भेजे गए हैं और उसकी पड़ताल की जा रही है। एक बार ये सैंपल पता चल जाए तो ये क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ ये डेंगू है सिंपल या स्क्रब टाइफस है, और उस हिसाब से फिर सरकार तैयारी आगे करेगी। दूसरा, कोशिश ये की जा रही है कि लोगों तक जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि अगर डेंगू है तो वो ठहरे हुए पानी में लगता है, और अगर ये स्क्रब टाइफस है तो ये जो झाड़ झंखाड़ पेड़ पौधे होते हैं उसके नीचे पैदा होने वाला एक बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर के संपर्क में आता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जागरूकता लोगों के बीच फैलाने की है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जो ठहरे हुए पानी पे व्यवस्था नहीं कर पाते, उन तक एक संदेश जाए और संदेश जाने से जागरूकता से इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जाए। बिल्कुल रणवीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रतिमा, विकास, जागरूकता होना बहुत जरूरी है। अगर थोड़े से भी लक्षण दिखते हैं तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि वो चिकित्सक के पास पहुंचे, डॉक्टर के पास पहुंचे और इस बीमारी को डायग्नोस जल्द से जल्द कराएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।